जो भारत से टकराएगा दुनिया में ठुकराया जाएगा। ऐसा क्यों हमने किया, जानिए। दुनिया भर में चीन की आर्थिक अराजकता, मनमाना तरीके से उसके काम करने का तरीका, गलत नीतियां अब विरोध का सामना कर रही हैं। इससे भारत मजबूत होगा और चीन सही रास्ते पर आएगा। अमेरिका चीन पर प्रतिबंध बढ़ा रहा है। पुराने समझौतों पर विचार कर रहा है ब्रिटेन। आमने सामने हैं जापान और चीन। चीन से बढ़ रही है ऑस्ट्रेलिया की तनातनी। अब तो कनाडा की जनता भी कह रही है चीनी सामान बैन करो। चीनी टेलीकॉम कंपनियों पर भी आरोप है कि वो चीनी सरकार के लिए जासूसी करती हैं। इसलिए अब हुआवेई जैसी कंपनी से 5G के ठेके कैंसिल किए जा रहे हैं। हाल ही में ताइवान ने हुआवेई की जगह नोकिया को 5G के लिए 3,400 करोड़ रुपए का ठेका दिया। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने भी कहा है कि वो हुआवेई के साथ समझौते पर विचार कर रहे हैं। मैं शत्रुतापूर्ण राज्य के विक्रेताओं से अपने अहम राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे को बचाना चाहता हूं, इसलिए हमें संतुलन बनाना होगा। इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री ने बताया था कि चीनी जासूसी की आशंका से चेक रिपब्लिक, पोलैंड, स्वीडन, रोमानिया, डेनमार्क और ग्रीस पहले ही हुआवेई जैसी कंपनी से किनारा कर चुके हैं। एक तरफ दुनिया कोरोना से लड़ रही है, अपनों के जाने का मातम मना रही है, वहीं चीन में जश्न मनाया जा रहा है। दुनिया की अर्थव्यवस्था डूब रही है तो चीन तरक्की कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, कोरोना के आपातकाल में चीन विस्तारवादी नीतियां अपना रहा है। अब चीन की इस हरकत के विरोध में कनाडा की जनता भी हो गई है। एंगरस्ट्रीट इंस्टीट्यूट के पोल में सामने आया है कि 81% लोगों को लगता है कि चीन के सामान का बहिष्कार करना चाहिए। 50% लोगों ने माना है प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने चीन पर सही एक्शन नहीं लिया। 72% लोगों ने माना है कि हुआवेई कंपनी के अधिकारी का फैसला कनाडा की अदालत को ही करना चाहिए। ये मामला शुरू हुआ चीनी कंपनी हुआवेई के मुख्य वित्तीय अधिकारी मैंग वानझो की गिरफ्तारी से। चीन ने इसे रोकने के लिए 2 कनाडाई नागरिकों को हिरासत में ले लिया, जिसका कनाडा में विरोध हो रहा है। This issue of China trying to exert political pressure on Canada by having arbitrarily detained 2 Canadians in response to us fulfilling obligations under an international extradition treaty is causing a challenge in our relationship. कनाडा चीन से बड़े पैमाने पर आयात करता है। पिछले साल ही चीनी कपड़ों पर 19,344 करोड़ रुपए खर्च किए। इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य सामानों पर 13,828 करोड़ रुपए खर्च किए गए। पूरा व्यापार संतुलन चीन के पक्ष में झुका हुआ है। ऐसे में चीनी सामान के बहिष्कार की मुहिम का चीन पर सीधा असर होगा। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे बड़े देशों में चीन के खिलाफ माहौल बन रहा है, जिसका असर चीन की अर्थव्यवस्था पर पड़ना तय है।